ठीक है, इतना हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जो सेपरेटेड बाय द आर, जो आर डिस्टेंस से जो है सेपरेटेड है। ठीक है, मान लीजिए कोई चार्ज जो है एक Q1 है, एक यहाँ Q2 है, ये आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो कह रहा पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है होगा द वर्क डन टू ब्रिंग देम फ्रॉम द इन्फिनिटी टू देयर द करंट पोजीशन में जो है वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हम लोग जो फार्मूला वाइज अगर देखते हैं तो U इक्वल टू क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/4 पाई ई नॉट लिखते हैं, और Q1 चार्ज 1 Q2 अपान जो है ये R लिखते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग इस तरह लिखते हैं, और इसके जगह पे हम लोग कांस्टेंट के लिख सकते हैं, कूलम कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, Q1 Q2 और उसके बाद R लिखेंगे, और यहाँ पे जो है कि हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसको ये U इक्वल टू जो है हम लोग वैल्यू जो है ये क्या है आपका, ये जो है एनर्जी है, कौन सा, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो देखते हैं, देखिए कह रहा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, कह रहा कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू चार्जेज, मतलब Q1 जो वैल्यू दिया है +3 माइक्रोकूलम दिया है, और Q2 की वैल्यू जो दिया है -5 माइक्रोकूलम दिया है। कह रहा सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द 10 सेंटीमीटर इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दोनों जो है सेपरेटेड हैं। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है Q1 को हम लोग Q1 इक्वल टू जो है लिखेंगे 3 माइक्रोकूलम का मतलब क्या है, 3 × 10⁻⁻⁶ जो है -6 लिख लेंगे, और Q2 जो है Q2 इक्वल टू क्या है, तो Q2 आपका 5 माइक्रोकूलम है, तो -5 × 10⁻⁻6 इसको लिख लेंगे, और 10 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं, जो R है और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पॉइंट जो है ये जो है मीटर में जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब कुछ तो हमारे पास हो गया, हम लोग फार्मूला लिखते हैं, U इक्वल टू लिखते हैं, U इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट लिखेंगे, Q1 Q2 अपान जो है R लिखेंगे, Q1 Q2 अपान R लिखेंगे। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, कूलम कांस्टेंट जो है की वैल्यू जो है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होता है। और इसमें Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻6 है, इंटू Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू आपका जो है -5 × 10⁻, ये भी क्या है -6 है, और अपान में क्या लिखेंगे, अपान में लिखेंगे 10 पॉइंट जो है 0 जो डिस्टेंस है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसकी वैल्यू जो आपका आएगा निकल के, ये वैल्यू निकल के आएगा आपका माइनस में 1.35 ये जो है जूल आएगा। ठीक है, माइनस में 135 जूल इसका जो है ये वैल्यू जो है निकल के आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 1.35 जो है जूल इसका आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला कैसा क्वेश्चन पूछता है, कह रहा कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेपरेशन ऑफ द, कितना वर्क रिक्वायर होगा सेपरेशन को इंक्रीज करने के लिए ऑफ टू चार्ज इन द एग्जाम्पल 1 फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर से अगर हम लोग इन्फिनिटी को चार्ज को हम लोग उठाकर इन्फिनिटी में ले चलना है, 10 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ठीक है, फ्रॉम द 1 फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी ले जा रहे हैं, तो ठीक इन्फिनिटी ले जाने का मतलब क्या है, तो वर्क डन होता क्या है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, इनिशियल मतलब जो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल जो है, इसको जो हम लोग क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। लेकिन इन्फिनिटी ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी ले जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे R की वैल्यू जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वर्क डन जो होगा, फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, ये क्या होगा आपका U जो है फाइनल जो होगा वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए U इनिशियल के बचा इक्वल टू जो है वर्क डन, तो इसमें क्या लिखेंगे, W इक्वल टू क्या लिखेंगे, W इक्वल टू जो है लिखेंगे 0 माइनस और इनिशियल वाला का वैल्यू कितना आया था आपका जो है माइनस जो है 1.35 जो है, ये जो है
5 ए आया था, इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस जाके अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में जो है 1.35 ये जो है जूल, ठीक है। यही जो है इसका ये जूल जो है वर्क डन आ गया, यानी W की वैल्यू कितना आया, W इक्वल टू आया है आपका, W इक्वल टू आया है प्लस 1.35 जूल, ठीक है। यही वर्क डन होगा, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो आप हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट लेक्चर पे।